नॉर्थ टाउन फेज़ 1 में कितनी डेवलपमेंट हो गई है, इंस्टॉलमेंट की फाइल्स कौन कौन से ब्लॉक्स में अभी भी अवेलेबल है, और नॉर्थ टाउन की मार्केट रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कहाँ तक पहुंची है। तो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग मुबारकबाद देते हैं अरशद नदीम को प्रॉपटेक और प्रॉपटेक की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ओलंपिक 2024 पेरिस के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और प्रॉपटेक पाकिस्तान और प्रॉपटेक पाकिस्तान की जो टीम है वो दुआ गो है कि आगे भी वो इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहें और जितने भी एथलीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें खेल के मैदानों में। तो इसी तरह व्यूअर्स आप लोगों से भी गुजारिश है कि प्रॉपटेक पाकिस्तान को सपोर्ट करें ताकि प्रॉपटेक पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो इसमें आप लोगों की सपोर्ट की इंतहाई ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें सपोर्ट करें और लाइक करें और अपनी जो भी सोल्यूशन। अस्सलाम व्यूअर्स, मेरा नाम हुस्सामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। आज मैं नॉर्थ टाउन के हवाले से बात करूंगा कि नॉर्थ टाउन के कौन कौन से ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन सी अभी भी इंस्टॉलमेंट्स की फ़ाइल अवेलेबल हैं। ये बेसिकली बात हो रही है फ़ेज़ 1 के हवाले से जो साइमा अरेबियन विलास के साथ मौजूद है और 4 की चौरंगी से 1 मिनट के ड्राइव पे है। और सब लोग जानते हैं, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी GFS का सबसे कामयाब प्रोजेक्ट है। तो इसमें हम आज बात कर रहे हैं कि कौन से ब्लॉक में अभी भी इंस्टॉलमेंट्स की फ़ाइल अवेलेबल हैं जिससे लोग, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि नॉर्थ टाउन फेज़ 1 के अंदर अब जो है वो इंस्टॉलमेंट का काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और टोटल जो इतना भी काम है वो कैश पे आता जा रहा है। और सिर्फ जो इंस्टॉलमेंट्स की फ़ाइल हैं वो टाइटेनियम ब्लॉक में अवेलेबल हैं और या तो फेज़ 2 के अंदर अवेलेबल हैं। मेरे पास यहाँ कुछ फ़ाइल्स अवेलेबल हैं जो इंस्टॉलमेंट पे मिल सकती हैं 2 साल के प्लान पे, 3 साल के प्लान पे, 30 महीने के प्लान पे या 24 महीने के प्लान पे। और ये मैं इसकी डिटेल्स आपको सबसे आखिर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मार्केट के हवाले से, क्योंकि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोगों को मार्केट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मार्केट में चल क्या रहा है, GFS के प्रोजेक्ट्स मार्केट के अंदर किस सतह तक पहुँच चुके हैं, कितनी कामयाबी हासिल कर चुके हैं और कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। जैसा कि आप इस ड्रोन व्यू के अंदर देख सकते हैं कि डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है और किसी भी प्रोजेक्ट का कामयाब होना इस बात का सबूत होता है कि उसकी डेवलपमेंट देखी जाती है कि उसके अंदर डेवलपमेंट कितनी हुई है। अभी अगर आप जैसे कि देखें, ये गोल्ड ब्लॉक की फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये कितना फर्टाइल और कितना आबाद जो है हो चुका है, कितना डेवलप हो चुका है, जिसमें यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने अपनी फ्यूचर को सिक्योर किया है यहाँ पे सरमायाकारी करके। मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्थ टाउन में जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से 70% व्यूअर्स नॉर्थ टाउन को जानते हैं या उसको विज़िट कर चुके हैं या उनकी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। लेकिन वो व्यूअर्स जो अभी तक सोच रहे हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो अभी भी वक्त है, क्योंकि फ़ेज़ 1 अब नियरली समझ लें इस साल के एंड तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट की फ़ाइल हैं वो सब लोग क्या कहते हैं अपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस साल के आखिर तक रियल इस्टेट इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात है, क्योंकि हालात तब बेहतर होते हैं जब गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी आती है, तब हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि लोग उसके अंदर सरमायाकारी करना शुरू कर दें, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, और किसी भी डर से कि यार अब इलेक्शन होने वाले हैं या अब इसमें जो है वो कोई ऐसा मसला हो जाएगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेता हूँ या मैं कहीं बाहर मुल्क चला जाता हूँ। तो ये सारे हालात, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस अब हम लोग बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो जितने लोग हैं जो एंड यूज़र्स हैं, अब वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जिसके ज़रिए से वो आगे आने वाले अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। वैसे तो नॉर्थ टाउन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई भी इसमें आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट करें प्लॉट्स के ऊपर, क्योंकि प्लॉट्स हॉट कैश आइटम है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 के अंदर। शॉप्स भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, लेकिन फ्लैट्स और शॉप बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा यूनिट्स कहलाते हैं जिसकी नो हाउ हर किसी को नहीं होती, हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। और प्लॉट की जितनी भी यहाँ पे डीलर्स और ऑथोराइज डीलर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन सब का जो इंटरेस्ट है, यहाँ तक कि जितने इन्वेस्टर्स हैं उन सब का जो इंटरेस्ट है वो प्लॉट्स के अंदर है। आप अपनी फ़ाइल लेकर जाते हैं किसी स्टेट एजेंट के पास या ब्रोकर के पास, तो वो प्लॉट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी शॉप की फ़ाइल लेके जाते हैं
तो एजेंट जो होता है, जो बुकर होता है, वो शॉप की फ़ाइल में इंटरेस्ट नहीं लेता इतना ज़्यादा। वो आपकी फ़ाइल लेके ज़रूर रख लेगा अपने पास, उसका इंदराज कर लेगा, एंट्री कर लेगा, लेकिन उसकी जो जब नंबर आएगा उसके बिकने का, क्योंकि शॉप की जो सेलिंग पॉइंट होता है, जो की सेलिंग पॉइंट होता है उसका, वो बेसिकली उसके बिकने के बाद ही होता है, और वहाँ पे जब आबादी हो जाए और वहाँ पे जो मार्केट है वो डेवलप्ड हो जाए उसके बाद ही होता है। तो ये लंबी कहानी होती है, लेकिन प्लॉट अपनी इंस्टॉलमेंट के मराहिल पे ही उसकी जो है वो डीलिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। डेवलपमेंट आपको यहाँ नज़र आ ही रही है। तो इसके साथ साथ मैं अगर मार्केट की बात करूँ तो जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, किंग बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं और दीगर प्रोजेक्ट जितने भी हैं, शायल के और फलकनाज वालों के, अल गफूर वालों के, उन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मार्केट के अंदर वर्थ और वैल्यू है वो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 की है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त लोग आबाद हैं। आबादी से मुराद के हॉट कैश आइटम होता है जहाँ पे लोग आबाद होते हैं, क्योंकि वहाँ आप फ़ौरन लेकर बना भी सकते हैं अपने ड्यूज़ क्लियर करके। तो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट हुई हुई है, लोग आबाद हैं, आबादी इसके अंदर है, तो उसकी वजह से इसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। अगर हम बहरिया टाउन की बात करें तो बहरिया टाउन की जो मार्केट है वो थोड़ी टाइम के लिए बढ़ती ज़रूर है, लेकिन बाद में कोलैप्स हो जाती है और उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम होती है। लेकिन नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी की जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और दीगर चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, अगर आप बात करें तो इसकी बहुत जल्दी जो फाइल्स हैं वो आप बेच भी सकते हैं। ये मैं जितनी भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये उन फाइल्स की कर रहा हूँ कि जिनकी डेवलपमेंट और जितने भी ड्यूज़ क्लियर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कैश पे काम होते हैं। मैं इंस्टॉलमेंट फाइल्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें सब्र नहीं होता और वो रियल इस्टेट के शोबे से वाकिफ़ नहीं होते, उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़रूर होती है, वो जाते हैं डेवलपमेंट आपकी डाउन पेमेंट देते हैं, डाउन पेमेंट देने के बाद वो लोग फिर इस बात का इंतज़ार करते हैं कि यार 2-3 महीने बाद मैं फ़ाइल बेच दूंगा। ये जो फ़ाइल बेचने वाले जो सीन होता है बेसिकली ये सीन शॉर्ट टर्म होता है और ये इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। हाँ, जितने किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब होने के लिए 2 से ढाई साल चाहिए होते हैं। नॉर्थ टाउन के अंदर आपकी एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि अगर आपने उसमें अपने ड्यूज़ भरे हुए हैं, आपने सारे अपनी जितने भी वाजिबात हैं वो क्लियर करे हुए हैं, तो आप उसकी फ़ाइल फ़ौरन मार्केट में आके बेच देंगे, आपकी फ़ाइल निकल जाएगी, रुकेगी नहीं और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देके जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड ब्लॉक की। गोल्ड ब्लॉक बेसिकली सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और वीआईपी ब्लॉक कहलाता है नॉर्थ टाउन का। बेसिकली वीआईपी ब्लॉक्स और भी हैं, सुपीरियर ब्लॉक भी है, एग्जेक्टिव भी है, ओवरसीज़ भी है, लेकिन ये अपनी बहुत जल्दी डेवलपमेंट होने की वजह से वीआईपी कैटेगरी में आता है। तो इसमें जो अभी हमारे पास अवेलेबल है वो नई कैटेगरी जो आई है सिंगल बेल्ट की 80 गज की, उसमें डेवलपमेंट के साथ इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 46 लाख है और इसकी जो डाउन पेमेंट है मिनिमम वो 10 लाख है और इसमें तकरीबन 24 महीने की इसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं। अगर आप मैप में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सिंगल बेल्ट है और ये सिंगल बेल्ट बेसिकली गेट नंबर 3 के पास से पड़ती है। अगर आप बाबा मोड़ से आते हैं तो बाबा मोड़ से आते ही गेट नंबर 3 से आप अंदर इंटर हो जाएंगे तो आप नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी गोल्ड ब्लॉक में आ जाएंगे। और अगर आप मेन इंट्रेंस से आते हैं तो ये तब भी आपको बहुत करीब पड़ती है ओवरसीज़ ब्लॉक से। तो इसकी बेसिकली ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग अवेल करना चाहते हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा आपका पैराडाइज ब्लॉक में सिंगल बेल्ट्स के प्लॉट्स अवेलेबल हैं जिसकी डेवलपमेंट के साथ टोटल कॉस्ट जो है वो 65 लाख है, लेकिन इसकी जो डाउन पेमेंट है वो 22 लाख रुपए है और 30 महीनों पे इसकी इंस्टॉलमेंट का प्लान बना हुआ है। इसके अलावा टाइटेनियम ब्लॉक्स के अंदर कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं इंस्टॉलमेंट की। उसमें अगर हम बात करें तो जो 80 गज के प्लॉट्स हैं उसकी जो फाइल कॉस्ट है वो 31.5 लाख है और बुकिंग उसकी 4 लाख से है और वही उसकी 4 से 5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है। और जो 120 गज का प्लॉट है उसकी बुकिंग 6 लाख से है और 47 लाख की उसकी 48 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के गोल्ड ब्लॉक के अंदर, गोल्ड ब्लॉक के बिल्कुल बड़ा वाला जो ब्लॉक है बेसिकली वो गोल्ड एक्सटेंशन कहलाता है। जब आप जेडीसी ओल्ड एज हाउस से आगे आते हैं और अमीना 7 क्रॉस करके जब आप बेरियर की तरफ जा रहे होते हैं तो उससे पहले जो 1600 की जो पट्टी आती है उसके अंदर मेरे पास एक प्लॉट अवेलेबल है 1600 और 1800 की सीरीज़ के अंदर, जिसमें अगर आप कैश पे लेना चाहें तो आपको 30 लाख तक की उसके आपको उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी कैश के ऊपर, ऑल ड्यूज़ क्लियर विद ट्रांसफ़र के साथ।
और इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं 1 साल में उसकी अदायगी करें तो आपको इसमें 23 लाख रुपए स्टार्टिंग में देने होंगे। और इसके अलावा बकिया आप जो है वो रहते हुए बेसिकली रहते हुए से मुराद कि 1 साल के अंदर अंदर उसकी जितनी भी ड्यूज़ हैं क्लियर करके उस पर कब्ज़ा करके घर वगैरह भी बना सकते हैं। और जिस ब्लॉक की मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुई है। और अगर आपको मैं दिखा सकूँ उस ड्रोन व्यू के ज़रिए भी, तो यहाँ पे काफ़ी काम होना जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पे रिहाइश लोगों की रिहाइश भी हो गई है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैंने ये बात करी है, ये बताया है कि नॉर्थ टाउन में डेवलपमेंट कितनी हुई है, मार्केट में इसकी स्टैंडिंग इस वक्त क्या है और आगे जाके मार्केट कितनी स्टेब्लिश होगी। बेफिक्र होकर पैसा लगाएं नॉर्थ टाउन एजेंसी के अंदर। और इसके अलावा जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी अवेलेबल आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना वसाइल